बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में गरीबी और गुर्बत लाने वाले कुछ काम। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कामों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे मुआशरे में, जिनके बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि इन कामों को करने से घर में गुर्बत आती है। किताबों में भी ये लिखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर तो बस अल्लाह की पनाह इस तरह की जहालत भरी बातें हैं। सोशल मीडिया पर मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैंने लिख के रखा है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत के ही ख़िलाफ़ हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तमीज़, तहज़ीब, सलीके के ही ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हम लोग फ़र्क नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया पर और लोगों में ये बातें मशहूर हो गई हैं कि इन कामों से घर में गुर्बत आती है। जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं कि उल्टी चप्पल अगर घर में पड़ी हुई है तो गुर्बत आती है। झाड़ू अगर सीधी खड़ी हुई है तो गुर्बत आती है। रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में ये मशहूर हैं कि इन कामों को करने से गुर्बत आती है। तो आज मैं उन्हीं कामों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिनके करने से गुर्बत आती है, और मैं बताऊँगी कि सही क्या है और गलत क्या है, सुन्नत के ख़िलाफ़ क्या है, सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ क्या है, तमीज़, तहज़ीब, सलीके के अगेंस्ट क्या है। ये आपको समझना पड़ेगा ताकि ये आप जहालत भरी बातों से बाहर निकलें और आपको पता चले कि असल मसला क्या है। नंबर 1 है ज़्यादा सोने से। ज़्यादा सोने से घर में गुर्बत नहीं आती। अगर आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है नमाज़ छोड़ना ये तो सारी बुराइयों की ही जड़ है। नमाज़ छोड़ना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और गुनाह करने से गरीबी क्या बहुत कुछ आता है। दुनिया की मुसीबतें, आखिरत की मुसीबतें, सुकून ख़त्म हो जाता है। नमाज़ छोड़ने से ईमान कमज़ोर होता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नमाज़ छोड़ना। लेकिन ज़्यादा सोने से गुर्बत आती हो तो घर में ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, अब वो दिन भर सो रहा है लेकिन उसकी नमाज नहीं छूट रही। हाँ, दिन भर आप सोओगे, काम धंधे करोगे नहीं तो गुर्बत तो वैसे ही आएगी। कमाने जाओगे नहीं, काम अच्छे से करोगे नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, बाकी ज़्यादा सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी नमाज नहीं छूटनी चाहिए तो आप ज़्यादा सो सकते हैं। ज़्यादा सोने से गुर्बत नहीं आती। ये तमाम चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नंबर 2 है नंगे सर सोने से। बहुत सारे लोगों का ये बयान है कि औरतों को सर ढक कर सोना चाहिए क्योंकि सर खुला रख के सोने से घर में गुर्बत आती है। तो इससे गुर्बत का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। रास्ते में खड़े होकर पेशाब करने से देखा जाता है कि कई लोग ऐसे हैं जो रास्ते में खड़े होकर पेशाब करने लगते हैं। कोई खड़े होकर कर रहा है, कोई बैठ के कर रहा है। तो इससे गुर्बत का तो कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता ये है कि ये तमीज़ और तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारे अंदर से शर्म व हया ख़त्म हो जाए तो तुम जो चाहे वो करो। तो अब शर्म व हया ख़त्म हो गई है। बाज़ दफ़ा लोग पेशाब वगैरह कर रहे होते हैं और शर्म व हया का उनको बिल्कुल भी ख़याल नहीं होता। शर्म व हया से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, फ़िक्र भी नहीं है। बच्चे भी गुज़र रहे हैं, औरतें भी गुज़र रही हैं, बस खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तो ये गलत काम है, शर्म व हया के ख़िलाफ़ है और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नंबर 4 है नमाज में सुस्ती करना। नमाज आप छोड़ दो, ये तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज को सुस्ती करके पढ़ना तो कुरान मजीद में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त बयान दी गई है। वालिदैन को उनके नाम से पुकारना। मैंने देखा है कि कई इलाकों में लोग अपनी वालिदैन को उनके नाम से पुकारते हैं। तो वालिदैन को उनके नाम से पुकारना ये गलत है और अदब के ख़िलाफ़ है। गुर्बत से उनके नाम को पुकारना, गुर्बत से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वालिदैन को उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए। और बाज़ लोग तो बड़े बदतमीज़ी से अपनी वालिदैन को पुकारते हैं, बल्कि अदब, सलीके, मोहब्बत से उनका नाम लेना चाहिए। टॉयलेट में वज़ू करने से गुर्बत आती है। आजकल तो अटैच टॉयलेट बाथरूम चल रहे हैं। टॉयलेट में वज़ू किया जा सकता है। आजकल अटैच टॉयलेट बाथरूम है और टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
आप बाथरूम होगा वो गंदा रखोगे तो गंदगी वहाँ पर भी है, टॉयलेट में भी गंदगी है, बाथरूम में भी गंदगी है। गंदगी तो आपके कमरे में भी हो सकती है, आपके बिस्तर में भी हो सकती है और आपके बदन पर भी हो सकती है। तो टॉयलेट में वज़ू करना, टॉयलेट अटैच बाथरूम जो आजकल चल रहे हैं, इसमें कोई भी हरज की बात नहीं है। इससे कोई बेबरकती नहीं आती और ना ही इससे घर में गुर्बत आती है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि टॉयलेट में वज़ू करने से बेबरकती आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दस्तरखान पर खाना खाना, पीने की चीज़ें छोड़ देना, यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है। दस्तरखान पर कोई भी चीज़ गिर जाए तो हमें दस्तरखान पर गिरी हुई चीज़ें उठाकर खा लेनी चाहिए, तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इससे बेबरकती का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम करने की आदत बना लोगे तो ज़ाहिर सी बात है, जिस घर में सुन्नत के ख़िलाफ़ काम हो तो वहाँ नहुसत तो आएगी ही, बेबरकती ही आएगी। प्याज और लहसुन के छिलकों को जला देने से आम तौर पर ये घरों में नहीं होता, लेकिन जिनके यहाँ चूल्हे हैं तो प्याज और छिली हुई लहसुन वगैरह के छिलके वो चूल्हे में डाल देते हैं। इससे भी बेबरकती का कोई भी दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। कपड़े से झाड़ू का काम लेना, बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो हैं वो कपड़े से कोई चीज़ झाड़ देती हैं या कपड़े से किचन वगैरह साफ़ कर देती हैं। तो कोई बोल रहा था कि किताब में लिखा है कि झाड़ू से साफ़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कपड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कोई बेबरकती नहीं आती, ना ही नहुसत आती है। अब बात है कि रात में झाड़ू लगाना, यह तो बहुत ही मशहूर बात है कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? कि बेबरकती आती है घर में। झाड़ू लगाने की जब ज़रूरत हो तो झाड़ू लगा सकते हैं। अब मान लीजिए रात को कोई प्रोग्राम हुआ, गंदगी हो गई, तो क्या आप गंदगी में सोएंगे? गंदगी के साथ रात गुजारेंगे? तो झाड़ू तो आपको लगानी ही पड़ेगी। इसमें कोई भी गुनाह नहीं है और ना ही इससे कोई बेबरकती का ताल्लुक़ है। तो आप रात में झाड़ू लगा सकते हैं। अब है पहना हुआ कपड़ा सीने से बेबरकती आती है, तो इससे बेबरकती का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। पहना हुआ कपड़ा अगर हम सिलवाते हैं तो उससे भी बेबरकती आती है, तो इससे गुर्बत का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने जो कपड़ा पहना हुआ है और वो अगर फट रहा है तो आप उसको सीलें, फिर उसको पहने, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इससे घर में कोई बेबरकती आती है और तो इससे घर में कोई भी गुर्बत नहीं आती है। अब है पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ़ करना। बाज़ लोग क्या करते हैं कि कुर्ते से, आस्तीन से, दामन से, इससे अपना चेहरा साफ़ कर लेते हैं, तो इससे भी बेबरकती का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है, तभी वो ऐसे काम करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े से मुंह साफ़ करने में कोई हरज नहीं है, ना ही इससे कोई गुर्बत आती है। घर के अंदर मकड़ी के जाले हों और गंदगी हों तो इसका क्या है? घर को साफ़ रखना होता है। आप घर को साफ़ रखें, लेकिन घर की सफाई को रख नहीं पा रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मकड़ी के जाले हो जाते हैं। तो मकड़ी के जाले बेबरकती का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आप जितना चाहें अपने घर को साफ़ रखें ताकि मकड़ी अपने जाले ना बनाए और गंदगी ना हो, लेकिन इससे कोई बेबरकती नहीं आती, ना ही कोई गुर्बत आती है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तकिए के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, इससे घर में नहुसत आती है और बेबरकती आती है, क्योंकि तकिए के ऊपर सर रखा जाता है। अब आप तकिए के ऊपर बैठते हो तो ये एक गंदी जगह है, तो तकिए के ऊपर बैठना ये मुनासिब नहीं है, सरीके तमीज़ तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। बाकी इससे बेबरकती नहीं आती, इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रोटी को दाँत से काट कर खाना, इससे भी बेबरकती आती है। बचपन में हमारे घर में जो हमारी नानी वगैरह हुआ करती थी, दादी वगैरह हुआ करती थी, वो कहती थी रोटी को दांत से काटकर नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चे इसका पूरा रोल बनाकर ऐसे ही खाते हैं। इसमें कोई भी बेबरकती का तरीका नहीं है, लेकिन सलीका ये है कि आप रोटी को लुक़मा बनाकर खाएं। अगर आप रोटी को रोल बनाकर खा रहे हैं तो इसमें कोई भी हरज नहीं है और आप इसे खा सकते हैं। अब आजकल तो मार्केट में इतनी चीज़ें चल गई हैं कि चिकन रोल है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पेटीज़ हैं, इनको आप हाथ से तोड़कर नहीं खा सकते, तो इसे आपको दाँत से तोड़कर ही खाना पड़ेगा। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन तरीका यही है कि आप लुक़मा बनाकर ही खाएं। अब है नाशुक्री करना। बाज़ दफ़ा औरतें क्या करती हैं कि वो नाशुक्री करती हैं, उनके शौहर कुछ भी कर लें लेकिन वो नाशुक्री ही करेंगी।
दिन भर तंगस्ती को रोती रहेंगी। और ख़वातीनों का ये सबसे बड़ा मसला है कि वो घर में हमेशा इस चीज़ के लिए ही रोती रहती हैं कि हमारे घर में परेशानी है, तंगस्ती है, और हमेशा नाशुक्री करती हैं। तो अल्लाह का इरशाद है कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ा देगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ने नेमतों को छीन लेगा। तो नाशुक्री और तंगस्ती का रोना, शिकवे शिकायतें दिन भर अपने शोहरों से, इससे घर में तंगस्ती आती है। टूटा हुआ कंगा या कंघी करने से बेबरकती आती है। टूटा हुआ कप या फिर टूटा हुआ गिलास इस्तेमाल करने से घर में बेबरकती आती है। तो अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है तो आप कंगे कंघी ख़रीद सकते हैं। टूटे हुए कंगों का इस्तेमाल ना करें और ना ही टूटे हुए गिलासों का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आदमी गरीब है, वो नया गिलास, कप, नए कंगे नहीं ख़रीद सकता, तो क्या उसके घर में बेबरकती आएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टूटा हुआ कंगा इस्तेमाल करना, इससे कोई भी बेबरकती और नहुसत नहीं आती। इसी तरह खड़े होकर कपड़े पहनने के लिए भी ये कहा जाता है कि इससे भी बेबरकती आती है और नहुसत आती है। तो खड़े होकर कपड़े पहनना इसके हदीस में मना किया गया है। हदीस में है कि आप बैठकर कपड़े पहने। अंधेरे में खाना खाना, और अंधेरे में कौन कौन खाना खाता है? जानबूझकर अंधेरे में खाना खाना। घर में लाइट नहीं है, थोड़ा सा चिराग जला लो, लेकिन अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई दफ़ा खाने में मच्छर गिर जाए, कीड़ा गिर जाए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन इससे बेबरकती का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है कि इससे घर में बेबरकती आती है और नहुसत आती है। नापाकी में खाना खाना, तो नापाकी की हालत में खाना नहीं खाना चाहिए, बेबरकती आती है। तो इससे बेबरकती नहीं आती। हाँ, लेकिन नापाक नहीं रहना चाहिए। बाज़ घरों में कहा जाता है कि उल्टी चप्पल अगर घर में पड़ी हुई है तो इससे भी बेबरकती आती है। तो दोस्तों, ये वो बातें हैं जिनको मुआशरे में चलती हैं कि इनको करने से बेबरकती आती है, लेकिन इनको करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई सी भी चीज़ गलत नहीं है, ना ही कोई चीज़ कितनी सही है, किसका किससे क्या ताल्लुक़ है। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन सी चीज़ें सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं और कौन सी तहज़ीब और तमीज़ के ख़िलाफ़ हैं, कौन सी चीज़ें सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको जाहिलाना बातें और जहालत भरी सोशल मीडिया पर जो ये बातें चलती हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा इन बातों से हेल्प मिलेगी। तो मेरी बस यही कोशिश थी कि मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं जो आजकल हमारे मुआशरे में फैल रही हैं, और इतनी गलत बातें फैल रही हैं कि जिसकी वजह से लोग बागों ने हर चीज़ करने से पहले ये सोच लिया कि इससे हमारे घर में नहुसत और बेबरकती आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों में और अपनी माँ बहनों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन ही इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।